एक बार की बात है। एक बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, श्रीमान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे मन में हर समय अनेक विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने का कोई मंत्र दीजिए। जैन गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे मित्र, तुम प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए न कहें। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और अधिकतर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और अधिक अशांत हो जाता है। गुरु ने कहा, चिंता मत करो बेटा, शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मन को शांत करने का कोई मंत्र दीजिए। गुरु ने देखा कि यह व्यक्ति ऐसे नहीं समझेगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, तुम्हें यह मंत्र रोज अकेले बैठकर पढ़ना है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं जरूर रोज यह मंत्र पढ़ूंगा। वह जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ने वाला था, गुरु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मंत्र पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं तो मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। आदमी ने कहा, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसे गुरु के शब्द याद आ गए कि इस मंत्र का पाठ करते समय बंदर के बारे में मत सोचो। जैसे ही उसे गुरु के शब्द याद आए, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। आदमी ने सोचा, गुरु ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उसे पता होता कि बंदर मुसीबत है तो उसे इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर नहीं आ रहा है और बंदर तो जा ही नहीं रहे हैं। आदमी को बात समझ में आ गई। उसने स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर से एक कमरे में अकेले बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बंदर उसे धक्का दे रहे थे। वे उसके चारों ओर थे। वह जहां भी देखता, उसे बंदर ही बंदर दिखाई देते। रात होते होते उसे अपने परिवार के सदस्यों की शक्ल में भी बंदर दिखाई देने लगे। आदमी पागल होता जा रहा था। जितना वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही बंदर उसके दिमाग में आ रहे थे। अगली सुबह वह वापस गुरु के पास गया और कहा कि आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया है? कल तक तो मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब बंदर एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरा दिमाग इन बंदरों से मुक्त करें। गुरु ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। आदमी बैठ गया, आराम किया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का कोई ख्याल ही नहीं था। सब कुछ सामान्य हो गया। फिर गुरु ने कहा, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। अपने मन से कभी लड़ने की कोशिश मत करो। जैसे तुम जितना स्प्रिंग दबाओगे, वह उतना ही उछलेगा। उसी तरह तुम जितना अपने मन को दबाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो। अपने मन को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करने की जरूरत है। रोजमर्रा के जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की जरूरत है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपे पुराने संस्कार बाहर निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो मन का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपके मन में ज्यादा विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को बस देखते रहें और धीरे धीरे अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। निरंतर अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपने मन पर नियंत्रण पा सकेंगे।